हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल आपका विज्ञान का पेपर है। तो आप सभी लोग विज्ञान के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये प्रश्न खंडका में 101% आने वाले हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। पहले नंबर में फिजिक्स से सवाल आएगा, तो आप सवाल को अच्छे से लगा लीजिएगा। दूसरे नंबर में प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा होगा। प्रश्न होगा, दूरदृष्टि क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस प्रश्न को याद कर लें। निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार या किस तरह किया जा सकता है। फिर सवाल आएगा, आप इस सवालों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से लगा लें। फिर ओम के नियम से इन सवालों को लगाया जा सकता है। तो आप सभी लोग सवाल को और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 70 नंबर आना पक्का है। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए। ओम का नियम लिखिए तथा धारा की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि और संरचना सिद्धांत दोनों देना पड़ेगा। प्रतिवर्ती धारा जनित्र भी आने की संभावना है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद विद्युत बल्ब लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो आप विद्युत बल्ब को भी तैयार कर लें। और खंड खा में इस प्रकार प्रश्न आएंगे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ये रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। दावन सोडा किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी जा सकती है। उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ रासायनिक समीकरण सहित आपको देना पड़ेगा, उपयोग भी देना पड़ेगा। संतृप्त असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इनको भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग इसमें लिखे सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। टिप्पणियाँ भी आती हैं। टिप्पणियाँ क्या आती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी और स्टीरीकरण। और सबसे ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, साबुनीकरण। साबुन किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछे जा सकता है। तो आप सभी लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से खंड ग में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वह किसका पाचन करता है। अगला प्रश्न 2019 में आया था, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। रंध्र का नामांकन चित्र बनाइए तथा द्वार कोशिका का वर्णन भी कीजिए। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाकर आमाशय क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। मानव में सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है और इसकी व्याख्या भी करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिए। 101% ये प्रश्न आएगा। आप सभी लोग हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके मुख्य कार्य को पूछा जा सकता है। मानव के हृदय में कितने वेसम होते हैं, ये क्वेश्चन 2018 में आया था। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर ले। धमनी और सिरा में भी अंतर पूछा जा सकता है। और मेंडल के अपीय नियम भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को याद कर ले। मानव में दोहरा संचारण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रुधिर के 4 कार्य बताइए। मानव हृदय की आंतरिक संरचना पर वर्णन कीजिए। वृक्क नलिका पर, इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे तैयार कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।